इस कार्यक्रम में है। आप सभी इस ऐतिहासिक नमस्कार, न्यूज चक्कर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। 15 अगस्त 1947 ये वह दिन था जब जिस दिन हमें आज़ादी मिली, यानी अंग्रेजों की जो गुलामी है उससे हम आज़ाद हुए, अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुए। और आज जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस है और देश की आज़ादी को 76 साल हो चुके हैं, यानी कि 76वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। तो आपको दिखा दें कि कोटपुतली के प्रथम जिला स्तरीय समारोह की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। या मंच पर आप देख सकते हैं कि कोटपुतली के राजकीय सरदार विद्यालय में ये मंच लगाया गया है, जहां आप मंच पर देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर शुभम चौधरी मौजूद हैं और जो जिला एसपी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और अभी कुछ ही देर में जो है जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और इसके साथ ही इस बार जो आपको साइड में दिखाना चाहूँगा मंच के बगल में कि किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ अब की बार की गई हैं। तो एक देख सकते हैं कि सुव्यवस्थित तरीके से बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है। और इसके साथ अभी आपको ले जाना चाहूँगा ग्राउंड की तरफ, जहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए स्टेज सजाया गया है। और बस कुछ ही देर में यहाँ झंडारोहण होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो प्रस्तुतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ जो आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे राजस्थान पुलिस की टुकड़ी है, राजस्थान पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ सलामी देंगे, मार्च पास्ट करेंगे। और इसके बाद जो है वो जो अतिथिगण हैं और जिला कलेक्टर हैं उनका संबोधन होगा। और ये तमाम सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी बस कुछ ही देर में यहाँ जो है झंडारोहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और कार्यक्रम विधिवत शुरू हो इससे पहले आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 यह वह दिन है जब हमें शहादत की याद दिलाता है, उन रणबांकुरोों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वाधीनता के संग्राम में अपनी शहादत दी। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी लगातार जो है हमारे रणबांकुरे हैं जो शहीद हैं, उन्होंने लगातार देश की सीमाओं पर अटल रहे, चाहे वो 1947 से 48 के बाद में 1962 का युद्ध हो, 1965 का हो, फिर 1971 और फिर 1999। लगातार हमारे देश के सैनिकों ने अपनी शहादत देकर, अपना खून बहाकर जो देश की सीमाओं की रक्षा की है। और आज ये दिन हमें उनकी शहादत की याद दिलाता है और इसीलिए आज हम स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ आयोजित करते हैं। और अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, 76वीं वर्षगांठ है, 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और कोटपुतली के लिए चूंकि अभी राजस्थान सरकार ने नए जिले घोषित किए हैं, नवगठित जिले बने हैं, 19 नए जिले बने हैं। राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई है और कोटपुतली बहरोड भी अब जिले की श्रेणी में है। तो कोटपुतली का पहला जिला स्तरीय समारोह यहाँ होने जा रहा है। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो अभी जो तिरंगे को सलामी देंगे उधर। और जैसे ही अभी झंडारोहण होगा, बस कुछ ही देर में झंडारोहण का कार्यक्रम है और इन सब से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि मंच पर जो है हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं राजेंद्र यादव, वो पहुंच गए हैं। और बस अब कुछ ही देर में जो झंडारोहण है वो होने वाला है। आपको बता दें कि 9:05 का झंडारोहण का कार्यक्रम जो है कार्यक्रम रखा गया है और उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम चल रहा है। एक भव्य समारोह यहाँ देखने को मिल रहा है। मंच की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। और लगातार जो है तो देखिए अभी पुलिस के जवान जो हैं परेड के रूप में अभी सलामी देने के लिए तैयार हैं और ये कार्यक्रम विधिवत रूप से अब यहाँ शुरू हो चुका है। और तो अभी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटपुतली जिला स्तरीय समारोह की ये तस्वीरें हैं जहां अभी राष्ट्रीय गान होगा। सभी अपने अपने स्थान पर यहाँ आप देख सकते हैं कि खड़े हो गए हैं। और आपसे भी निवेदन है कि देश के शहीदों को, रणबांकुरों को शहादत की सलामी देने के लिए आप भी इसका हिस्सा बने और देखें कि किस प्रकार से हमारे जवान, राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ सलामी दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर राष्ट्रीय गान की ये धुन आप सुन सकते हैं।
तो अब देखिए कि किस प्रकार से सलामी देने के लिए, तिरंगे को सलामी देने के लिए यहाँ हमारे जिला कोटपुतली बहरोड कोटपुतली DYSP मदन जैफ जो हैं वो तिरंगे को वो सलामी देने के लिए बढ़े हैं। और अभी झंडारोहण का कार्यक्रम है, तो जो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। समारोह का अपना एक विशिष्ट स्थान हो गया कोटपुतली के इतिहास में। जिला बनने के बाद परेड निरीक्षण के लिए माननीय महोदय को आग्रह। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अभी जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से शुरू हो चुका है, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव जी, वो अब परेड निरीक्षण के लिए, सलामी के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से रवाना हो रहे हैं। और इसी के साथ ही जो झंडारोहण का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। मात्र एक औपचारिकता भर नहीं है, आज हमें अपने उन अनगिनत शहीदों को नमन करना चाहिए। झंडारोहण के बाद उनके प्रति ये होना चाहिए। आप लोगों में परेड निरीक्षण के लिए निकले हैं, भावना और किस प्रकार से परेड तैयार की गई है, किस प्रकार से स्कूलों के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने यहाँ मेहनत की है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही आपको ये दिखाते चलें कि जो लोग हैं कोटपुतली वासियों में भी भारी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, सब यहाँ आपको आज इस समारोह का हिस्सा बनते हम दिखा रहे हैं। तो आपको लगातार ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसके बाद आपको बता दूं कि आज़ादी ये एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर देश का हर नौजवान मर मिटा था, मर मिटने के लिए तैयार था। एक जज्बा था कि किसी तरह से देश जो गुलामी की बेड़ियां हैं उनको तोड़ करके आगे बढ़े। और आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि कहीं भी जहां आपको गुलामी की बेड़ियां आज भी कहीं नज़र आती हैं, चाहे वह प्रथा हो, कुप्रथा हो, या कोई अन्य कोई चीज़ हो, आप उनको छोड़ने के लिए संकल्प लें। और ये आपको दिखाना चाहूँगा जिला स्तरीय प्रोग्राम जहां सलामी जो ले रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक राजेंद्र यादव हैं, जो परेड सलामी यहाँ ली जा रही है। और किस तरह से जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, NCC के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ हैं, स्काउट के कैडेट्स हैं और NCC के हैं, साथ ही राजस्थान पुलिस के जवान हैं। तो किस प्रकार से जिला स्तरीय प्रोग्राम, प्रथम जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ आयोजित हो रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे, एक अपील करना चाहेंगे कि आप जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में इस पेज को फॉलो करते रहें। तो आपको बता दें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये कोटपुतली बहरोड जिले का प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह है, इसकी तस्वीरें पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जुड़ सकें। आपको जानकर ये खुशी है कि न्यूज़ चक्र आपके कोटपुतली से प्रकाशित प्रथम हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र है, जिसका यूट्यूब चैनल और ये फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं, अपडेट समाचारों के लिए तत्पर रहा है आप तक पहुंचाने के लिए। और इसीलिए आपसे अपील करते हैं कि अपडेट समाचारों के लिए आप लगातार इसे फॉलो करते रहें। और बात आज आज़ादी की हो रही है, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज एक और आज़ादी की भी बात की जा रही है, और वो आज़ादी है डिजिटल आज़ादी, यानी डिजिटल रूप में भी हम आज़ाद हो रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लगातार
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डिजिटल भारत का जो सपना है उसकी बात करते रहे हैं, डिजिटल भारत की जो तैयारी है वो बताते रहे हैं, डिजिटल भारत के लिए क्या कुछ योजनाएं की जा रही हैं उसके बारे में बताते रहे हैं। यानी कि आज हम डिजिटल रूप में भी मजबूत हैं और यानी कि जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, यानी सरकार की योजनाएं ऑनलाइन हम तक पहुंच रही हैं। और इसी क्रम में अब राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत डिजिटल रूप में यहाँ भी कदम रखा है और इस रूप में हम डिजिटल रूप में भी मजबूत हुए हैं। तो अब क्रम यहाँ जो आपको दिखाऊंगा जिला स्तरीय प्रोग्राम में, जहाँ लगातार जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं वो अब परेड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से ये मार्च पास्ट हो रहा है यहाँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्च पास्ट की जो तस्वीरें हैं वो सीधे किस तरह से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे निवेदन व अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करते रहिए और साथ ही साथ अब तक जिन्होंने इस पेज को फॉलो नहीं किया है, अपडेट समाचार पर बने रहने के लिए इसे फॉलो जरूर के। तो कोटपुतली जिला बहरोड, जिला कोटपुतली बहरोड से ये प्रथम जिला स्तरीय समारोह की तस्वीरें, जहां मार्च पास्ट की तस्वीरें हैं, जहां राजस्थान पुलिस के जवान लगातार आपको मार्च पास्ट करते हुए दिखेंगे। कदमों से कदम किस तरह से मिलते हैं, देश के जवान जब कदमों से कदम मिलाकर चलते हैं तब हिंदुस्तान बनता है, जब हिंदुस्तान के लोग कदमों से कदम मिलाकर चलते हैं तब हिंदुस्तान बनता है। और यहाँ हिंदुस्तान की वही तस्वीर किस तरह से हमारे देश के जवान अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं, वो तस्वीर आज हम यहाँ देख रहे हैं। लगातार वही चीज़ हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रथम जिला स्तरीय समारोह में कदम से कदम मिला करके राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो ये संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से कर्तव्य पथ पर हम बढ़ते हैं, किस तरह से कर्तव्य का निर्वहन यहाँ किया जाता है। और देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ जिस तरह से मनाया जा रहा है, आप उसकी ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये टुकड़ियाँ कदम से कदम मिलाए जा, प्रगति के गीत गाए जा, कुछ इसी भावना के साथ आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य आज यहाँ कोटपुतली के राजस्थान, जो राजस्थान का जिला आज है, तो आपको दिखा दें कि किस तरह से प्रथम टुकड़ी एक भव्य आयोजन कोटपुतली के राजकीय सरदार विद्यालय के प्रांगण में, जहां प्रथम जिला स्तरीय समारोह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हेडक्वार्टर कोटपुतली की ये टुकड़ी जिसका नेतृत्व एनसीसी के कैडेट्स की आप यहाँ कदमताल देख सकते हैं और इसके साथ बैंड वादन देखिए आप। राजस्थान पुलिस एकेडमी के जवानों का जो है वो देखिए आप किस तरह से मनोबल है। यहाँ आपको बेटियां दिखाई देंगी अपने शहर की, अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों को देखिए आप किस तरह से कदम मिला करके ये अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने का संदेश दे रही हैं, हमें बता रही हैं कि किस तरह का जज्बा है, जुनून है देश की सीमाओं पर अटल रहने का, देश सेवा करने का। तो कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड का ये प्रथम जिला स्तरीय समारोह की भव्य तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आपसे निवेदन व अपील कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करते रहिए। और अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो अपडेट समाचार पाने के लिए इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और सबसे अंतिम जो टुकड़ी है कोटपुतली का प्रथम हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का अधिकृत जिसका वेब पेज है, ये डिजिटल रूप में है और हम डिजिटल रूप में भी आज़ाद हो रहे हैं। आज डिजिटल रूप में आज़ाद होने की नई बहस जो चल रही है, इस पर भी आप अपनी राय देते रहिए। लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं और बने रहिए आप हमारे साथ, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब ये आगे के जो कार्यक्रम हैं ये चालू रहेंगे। और धन्यवाद। तो ये रहेंगे और अभी थोड़ी देर में जो संबोधन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आपसे जब तक कार्यक्रम शुरू हो तब तक आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि
आज़ादी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने जा रहे हैं। अभी जकड़े नहीं हैं, लेकिन गुलामी की बेड़ियां आने वाले समय में हो सकता है हमें जकड़ सकती हैं, और वो गुलामी की बेड़ियां होंगी। हम पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हैं, जल संरक्षण के प्रति सजग नहीं हैं, और जो वृक्षारोपण है ये कहीं ना कहीं अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो हमें इस रूप में मजबूत होना होगा कि किस तरह से हम जल का संरक्षण करें, क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं है। और जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो आज आपको ये संकल्प लेना होगा कि जल संरक्षण की तरफ, पर्यावरण संरक्षण की तरफ हम आगे बढ़ें और आने वाले पीढ़ियों को हम इस गुलामी की बेड़ियों में ना जकड़ने दें कि आज पानी जहां बोतल में मिल रहा है, कल ये बोतल और छोटी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका संरक्षण करने की दिशा में आज ही कदम बढ़ाना होगा। और स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह, अमृत महोत्सव, 76वीं वर्षगांठ और 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला कोटपुतली बहरोड का आज यहाँ मना रहे हैं। आपको एक बार मंच की तरफ लेकर के जाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि मंच पर जो अतिथि यहाँ मौजूद हैं वो तो ये देखिए कि जो मंच पर हैं, आपको दिखाना चाहूँगा मंच पर आसीन हैं। अभी जो श्रीमान राज्यपाल का जो संदेश है वो पठन कर रहे हैं। जो एडीएम है कोटपुतली रविंदर जी, वो राज्यपाल का संदेश, माननीय राज्यपाल का संदेश पठन कर रहे हैं। और इसके साथ ही मंच पर विराजमान हैं जो नगर परिषद सभापति हैं पुष्पा सैनी, वो मौजूद हैं। और इसके अलावा उनके बगल में मौजूद हैं जिला एसपी रंजिता शर्मा जी, और फिर उनके बगल में मौजूद हैं प्रथम जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, और फिर क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र यादव, और इसके साथ ही जो एएसपी हैं कोटपुतली विद्या प्रकाश वो मौजूद हैं, और अन्य अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि एक भव्य मंच यहाँ है। और इसके साथ ही अब आपको सुनाना चाहूँगा वो संदेश जो माननीय एडीएम कोटपुतली पढ़ रहे हैं। माननीय राज्यपाल का ये संदेश है। 76 सालों की विकास यात्रा में सतत सहभागी आप सभी रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं पर जीत हासिल करना राजस्थानियों का मूल चरित्र रहा है। हमने अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों जैसी बाधाओं को दूर कर अपने परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना और जमीनी सौर ऊर्जा, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान परचम लहरा रहा है। प्रदेश की प्रगति पर सभी को गर्व है। समाज के वंचित, जरूरतमंद, निर्धन वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आदत की गिग कर्मकार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की अनुमति पहल की है। मुझे खुशी है स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजस्थान ने देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आज भी प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको बता दें कि कोटपुतली एडीएम रविंदर जी जो है माननीय राज्यपाल का संदेश पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो जिला स्तरीय समारोह की भव्य तस्वीर आज आपको यहाँ दिखाई देगी कोटपुतली के राजकीय सरदार विद्यालय में। ऐसी तस्वीर शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, जिस तरह से पूरा जो मैदान है वो खचाखच भरा हुआ है। महिला शक्ति भी यहाँ मौजूद है, बच्चे भी हैं, बूढ़े जवान सब यहाँ आपको दिखाई देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं, और अभी यहाँ बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियाँ भी यहाँ दी जाएंगी और उसकी तैयारी की जा रही हैं। तो कुछ ही देर में जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप लगातार न्यूज़ चक्र के साथ बने रहिए। अभी एक संदेश जो माननीय राज्यपाल का है वो माननीय एडीएम साहब जो वो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो कार्यक्रम जिस तरह से शुरू होगा वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो आपसे निवेदन की तब तक आप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपनी जो राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट आपको बताया कि आज हम डिजिटल आज़ादी की पर चर्चा कर रहे हैं कि देश डिजिटल रूप में आज़ाद होने के लिए लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से हम आज डिजिटल रूप में मजबूत हो रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, सरकारें जो हैं वो मोबाइल के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही हैं। तो
आगे डिजिटल रूप में किस प्रकार से मजबूत हुआ जा सकता है, क्योंकि एक तरह से साइबर अटैक भी लगातार देखने को मिलते हैं और जहां अपराधी जो हैं वो साइबर अटैक करके जिस तरह से फरार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो पुलिस तंत्र है वो अभी कहीं ना कहीं उसको मजबूत होने की ज़रूरत है। तो इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ हमने एक और विषय रखा कि अभी हम पर्यावरण के रूप में यानी कि जल संरक्षण या फिर वृक्षारोपण के रूप में जो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आज हमें चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। मेरे साथ यहाँ जैसे जो लोग बैठे हुए हैं इनसे मैं जब तक बात करूँगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि खास करके बच्चों की तरफ मैं जाऊँगा। तो देखिए आज बात करेंगे जो बच्चे बैठे हैं उनसे। वे क्या नाम है आपका? सर आदित्य। आदित्य कौन सी स्कूल से हो? सरदार स्कूल से हो। अच्छा, आज हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। मैं बात करूंगा कि डिजिटल आज़ादी यानी मोबाइल के रूप में जिस तरह से सरकारें मोबाइल बांट रही हैं और हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, आपको कैसा लगता है? मतलब कि किस रूप में, जैसे आपके पास भी मोबाइल होगा, देखते होंगे, मजा आता मोबाइल चलाते। क्या देखते हो मोबाइल? गेम खेलते हो? पढ़ाई का देखते हैं कई बार जब समझ में नहीं आता। कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन चली थी? यस सर। पढ़ाई की थी? यस सर, यूट्यूब से भी की थी, ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी। तो कैसा लगता है जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और क्लास में जो पढ़ते हैं उसमें कितना अंतर देखते हैं? सर क्लास में जब पढ़ते थे सर डाउट्स क्लियर होते हैं, लेकिन सर जब ऑनलाइन पढ़ते हैं जब उसके अंदर सर ना साफ आवाज आती है ना सर समझ में आता है सर इतना। अभी 5G आने वाला है तो फिर आ जाएंगी? सर नहीं सर, उसमें सर अच्छा नहीं लगता सर। यहाँ पर आते हैं सर, फ्रेंड्स से मिलते हैं। स्कूल बढ़िया है। यस सर। तो चलो एक और सवाल करेंगे। आज पानी जो है वो आपने सुना होगा कि पहले कुएं थे, तालाब थे, अब पानी बोतलों में आ गया है। आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा, तो इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? सबसे पहले पानी की बचत करनी चाहिए। कई बार नल की चला देते हैं और वो चलती रहती है, उससे बढ़िया बकेट से नहाना चाहिए। शावर की जगह बकेट से नहाना चाहिए। तो मैं आज ये कह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि हम आज़ाद हुए हैं लेकिन हम एक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि पानी की कमी हो रही है, पर्यावरण की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे कोरोना में हमने देखा, तो इसे हम गुलामी कह सकते हैं आने वाले समय में? ना, गुलामी नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन है, लेकिन हम इसके गुलाम हो जाएंगे अगर हवा पानी नहीं मिलेगा। तो इसके उपाय तो आज करने होंगे। हाँ, उपाय तो आज से ही सोचने चलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स है उनको हमें अपनाना पड़ेगा। तो कितने पेड़ लगाए हैं आप? सर खूब सारे लगाने चाहिए सर पेड़। और सर पेड़ लगाने से मतलब नहीं है, उसकी देखभाल करने से मतलब है। बिल्कुल, पेड़ लगाए नहीं, पेड़ों की देखभाल भी जरूरी है। और यहाँ मातृ शक्ति भी मौजूद है, इनसे बात करनी। जी नाम बताएं आप? संतोष जी, जैसे हमें भी बात कर रहे हैं बच्चों से कि भाई पेड़ लगाने चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, आप उस पर कितना ध्यान देती हैं बच्चों को? सर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, उनकी बच्चों की तरह ही देखभाल करनी चाहिए। आज जैसे ही सरदार विद्यालय में बैठे हैं और स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं, जिले का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह है, जिला बन गया है कोटपुतली, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ऐसा प्रोग्राम पहली बार देखा है? तो और क्या होना चाहिए, आपने जो देखा इस हिसाब से और क्या जुड़ना चाहिए? क्या सर? अभी जैसे राजस्थान सरकार भी मोबाइल दे रही है और जो मोबाइल क्रांति भी आ रही है, जिस तरह से सरकारी योजनाएं पहुंचा रही है, तो क्या होना चाहिए और किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, कैसी योजनाएं आनी चाहिए? नहीं बता पाएंगे, आप कहेंगे कुछ? तो देखिए यहाँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो सांस्कृतिक समारोह में यहाँ भाग लेने आए हैं और देखने आए हैं। तो जिस तरह से समारोह अब विधिवत रूप से शुरू हो चुका है, इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी मैं बात करना चाहूँगा, पीछे छात्र लोग भी मौजूद है, कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस रूप में अपनी आज़ादी को परिभाषित करना चाहते हैं। और सर परिचय बताएं अपना। मेरा नाम विजेंद्र शर्मा है जी। विजेंद्र जी, जब आप इस पे देशभक्ति जो धुन होती है उसके ऊपर थाप देते हैं, कैसा आनंद लगता है? कैसा? सर एक अलग प्रकार से ये अपने देश के प्रति एक भावनाएं जागृत होती है। और ये सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो पीटी करते हैं लय और ताल के साथ, बड़ा अच्छा लगता है। और
एक देश की बच्चों के अंदर भी एक भावना सी पैदा होती है कि हम देश के लिए, और फिजिकल एक्टिविटीज भी इसमें इससे जुड़ी होती है। पीटी में अलग अलग जो बच्चे करते हैं तो थोड़ा सा इनकी शारीरिक परिश्रम भी हो जाता है, और पीटी एक लय ताल के साथ थोड़ा अच्छा लगता है। यानी केवल टीचर का जो है वो स्पीच या फिर कोई नेताओं के भाषण ही नहीं, संगीत भी हमें मोटिवेट करता है देशभक्ति के लिए। सर, संगीत एक ऐसी कला है, आप संगीत क्षेत्र में देखो, अगर बात की जाए लता मंगेशकर की, संगीत क्षेत्र में भारत देश का जो सर्वोच्च पदक है भारत रत्न, वो उसने संगीत क्षेत्र में प्राप्त किया है। तो संगीत में भी बच्चे अपना करियर बना सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं। तो यहीं से हम वो पौध निकाल करके तैयार करते हैं कि किस बच्चे की संगीत में रुचि है, किस बच्चे की खेलों में रुचि है, किस बच्चे की डॉक्टर बनने की, किस बच्चे की इंजीनियर बनने की। उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को आगे बढ़ाने के हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चाहे बच्चे हों या पुलिस के जवान हों या आर्मी के कैडेट्स हों, जब भी बैंड की जो धुन है, थाप जब पड़ती है, तो उसकी जो कदम से कदम ताल मिलती है, वो एक नया जोश भरता है। हाँ सर, जोश भरता है, क्योंकि संगीत एक ऐसा क्षेत्र होता है जब बजता है ना, तो कुछ आपने देखे होंगे विवाह शादियों में जब डीजे बजते हैं, जिसको नाचना नहीं आता वो भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। तो ये जितने भी जो है लोग आते हैं, जैसे पीटी होती है तो उनके मन में भी एक भावना जागृत होती है कि मुझे भी ऐसी क्रिया करनी चाहिए, एक अच्छी लगती है बच्चों को, और इनका उत्साह उल्लास करने के लिए सभी जो पेरेंट्स इनके आए हुए हैं वो इनका तालियों के द्वारा बड़ा उत्साह बढ़ाते हैं। काफी अच्छा लगता है। आज प्रथम जिला स्तरीय समारोह मना रहे हैं। हाँ, आज प्रथम जिला स्तर, क्योंकि कोटपुतली पहली बार जिला बना और पहली बार यहाँ पर 15 अगस्त हो रही है इस जिले बनने के बाद। तो काफी जो बड़े अधिकारी आए हैं उनकी देख रेख में काफी अच्छा काम हो रहा है। तो आपको ये मैंने दिखाने की कोशिश की कि एक बैंड का जो है वो कितना अहम रोल होता है जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में या फिर देशभक्ति के गानों में, तरानों में, और एक संगीत का कितना महत्व होता है। हर चीज़ का कण कण में भगवान है ये कहते हैं, और हर चीज़ का वही चीज़ हमें आज यहाँ देखने को मिलती है। जिस तरह से नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं ये यहाँ आज प्रांगण में बैठे हैं, तिरंगा लेकर के बैठे, और तिरंगे के इस शान को, इस जज्बे को बचाने के लिए हमारे रणबांकुरों ने जिस तरह से शहादत दी, उसी को आज हम नमन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश के जवानों ने जो है शहादत दी तिरंगे के लिए, और लगातार देश की सीमाओं पर आज भी हमारे जवान डटे हुए हैं और देश की सीमाओं पर अटल हैं सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए। मेरे साथ में यहाँ मातृशक्ति मौजूद है जिनसे आज चर्चा करेंगे। मैम, परिचय बताएं। जी, सुनीता मीना। आज आप स्वतंत्रता दिवस समारोह में बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी हो रही है। हम आज याद कर रहे हैं हमारे रणबांकुरों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। 1947-48 के बाद में 1962, 65, फिर 71 और 1999 का युद्ध भी देखा, और आज जब हम देखते हैं देश की सीमाओं पर हमारे जवान डटे हुए हैं, कैसा फील होता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गर्व महसूस होता है जब और इस तरह के राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं तो एक अलग ही देशभक्ति की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। और भारत हमेशा से ही एक मतलब महाशक्ति था, चाहे कितने भी युद्ध हो जाएं, चाहे पहले हो चाहे आगे भी हो जाए, हमेशा विजय हासिल करेगा। इसके लिए हमारी भारतीय जो सेना है वो वास्तव में बहुत ही धन्यवाद की पात्र हैं। क्या मानती हैं कि भारत सरकार या अन्य जो राज्य सरकारें हैं वो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ कर रही हैं, कितना मजबूत पाती हैं आज अपने आप? कई मतलब ये है कि सरकारें तो हमेशा से लोक कल्याण की योजनाएं तो चलाती रही है, महिलाएं उसमें पहली प्राथमिकता होती हैं, तो कई योजनाएं चल रही हैं। महिला सशक्तिकरण की बात भी हमेशा हर योजना में होती है, तो देखा जाता है ये। जैसे अभी भी ये स्मार्टफोन योजना देख लीजिए, जो लेटेस्ट योजना आपकी देखी जा रही है। इसके अलावा और भी कई साक्षरता से जुड़ी हुई योजनाएं भी होती हैं और कई तरह की है। और डिफेंस से रिलेटेड भी लड़कियों को स्कूलों में अगर देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए जाते हैं उनको। अच्छा, आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, आपने स्मार्टफोन योजना का जिक्र किया। मैं स्मार्टफोन योजना पे आपसे एक सवाल बस ये पूछना चाहूँगा कि स्मार्टफोन योजना जैसे महिलाओं तक पहुँच रही है, क्या लगता है महिलाएं वो इसका लाभ देने के लिए सरकारें ऐसा कर रही हैं या अपना वोट बैंक बना रही हैं इसके पीछे? देखिए, सरकार का इरादा चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये है कि महिलाएं कम से कम टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगी। टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगी, कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। जब हाथ में मोबाइल होगा तो कहीं ना कहीं जो है उसका उपयोग होगा, और जो बच्चे हैं घर में वो उसका उपयोग करेंगे, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में हो या कैसे भी हो। तो मैं और बात करना चाहूँगा यहाँ इशारा दे करके। हाँ जी, नाम बताएं अपना। सत्यनारायण। आज अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा समारोह बन रहा है, हमारा जिला बन गया ना कोटपुतली, तो इसलिए सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है और विकास के काम भी बहुत हो रहे हैं। किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कि कैसी अनुभूति हो रही है आपको?
मतलब विकास हर क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं। जैसे नगर में रोड चौड़े हो रहे हैं, जो और गांव में जो विकास है, जो स्कूल खुल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सभी विकास हो रहे हैं, अच्छा विकास कर रही है। यानी कोटपुतली अब जिला बन गया है तो विकास के रास्ते भी खुलते नजर आ रहे हैं। विकास के रास्ते बहुत खुल गए अब कोटपुतली। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस समारोह में यहाँ आज कोटपुतली वासी बड़े उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं और अपने मन की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही जो यहाँ स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ मौजूद हैं और पीटी परेड और मार्च पास्ट वगैरह सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। और आपको अब उधर दिखाना चाहूँगा, मैं ले जाना चाहूँगा मंच की तरफ कि किस प्रकार की यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं और क्या कुछ वह शुरू होने वाला है। तो आपको ले जाना चाहूँगा मंच की तरफ जहाँ कोटपुतली एडीएम रविंद्र जी का संबोधन अभी जारी है और इसके बाद जो ये बच्चे हैं यहाँ तैयारी के लिए आए हैं ये अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ देंगे। कौन से स्कूल के हो आप? हंस स्कूल के। तो क्या कुछ प्रस्तुत करने वाले हैं आज? डांस। किस थीम पर? थीम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन पावर पे किस प्रकार से वुमेन जो हैं उसकी पावर किस प्रकार मजबूत पाते हैं आप ये बताओ। आप इस थीम पर डांस करने जा रहे हैं, आज महिलाएं या लड़कियां किस रूप में मजबूत हो रही हैं? क्योंकि वो अपने काम खुद कर रही है, इसीलिए सेल्फ इंडिपेंडेंस। आज जो पुलिस प्रशासन भी स्कूलों में जाकर के सेल्फ डिफेंस के गुर सिखा रहा है बच्चियों को, क्या इससे कुछ लाभ होगा? यस, सेल्फ डिफेंस करना सीखेंगे अगर वो कहीं अकेली जा रही हैं तो। आज हमें अखबारों में, समाचारों में कुछ खबरें भी पढ़ने को मिलती हैं कि कहीं कुछ गलत है, इसका जिम्मेदार किसे मानती हैं? लड़कों को। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो कानून बना रखा है, गवर्नमेंट ने तो फॉलो करवाना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। फॉलो करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो करवाना जिम्मेदारी है। तो ये अहम जो चीज़ हमने पूछी कि महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति अगर कहीं कोई अपराध होता है उसकी वजह क्या मानती हैं लड़कियां, तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है लेकिन कहीं ना कहीं उसका फॉलोअप जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। मेरे साथ में और भी बच्चे हैं। कौन से स्कूल से हो? सरदार स्कूल से हो। सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो और दूसरों से इंटेलिजेंट होते हैं ये मानते हैं, क्योंकि IAS IPS जो है वो ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से हैं। क्या? आज आप स्वतंत्रता दिवस समारोह में बैठे हैं, कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बताइए ना क्या कि कैसा लग रहा है? यहाँ आकर के बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये जो समारोह है आपको बता दें कि प्रथम जिला स्तरीय समारोह आज हम यहाँ मना रहे हैं और कोटपुतली बहरोड जिला बनने के बाद में जिस तरह से अब ये बताया जा रहा है कि तमाम प्रशासनिक कार्यालय और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं और तमाम प्रशासनिक कार्यालय शुरू हो रहे हैं, उनका कामकाज शुरू हो रहा है, तो अब विकास के नए द्वार भी यहाँ खुलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक भव्य आयोजन आज यहाँ दिखाई दे रहा है और इसकी जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम अब शुरू होने वाले हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ में और लगातार आपसे यही निवेदन व अपील की आप जो भी इस को देख रहे हैं वो इसे लाइक शेयर व फॉलो जरूर करें। अभी तक अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और लगातार इसे शेयर करते रहिएगा ताकि हम दूसरों तक अपना जिला स्तरीय प्रोग्राम जो है वो पहुंचा सकें, उसकी तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा सकें। तो कुछ ही देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाले ये हम आप तक पहुंचाएंगे। बस कुछ देर का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद में आपसे वापस जुड़ेंगे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र, कोटपुतली।